अस्सलामुअलैकुम। सज्जाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, कुछ दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बयान सामने आया जो उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी के हवाले से दिया था और कहा था कि इस हवाले से उनकी खारजा पॉलिसी बेहतरीन है कि वो उनके मुल्क और अवाम के मुफाद में होती है। ये सुनना था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सहाफ़ियों और सियासतदानों ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। हिंदुस्तानी सहाफ़ियों और सियासतदानों का ये कहना था कि आखिरकार पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया भारत की खारजा पॉलिसी हमेशा दुरुस्त रही है और वो हमेशा दूसरों के हुकूक की बात करता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों के मुफाद के लिए पॉलिसी इस तरह से मुरतब करता है कि वो अमेरिका के भी कैंप में रहना चाहता है और रूस के भी कैंप में रहना चाहता है, जबकि इस बात को गलत मतलब दिया गया और यही हाल पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान के चंद सियासतदानों ने और सहाफ़ियों ने भी इस बात को उछाला कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर काज को सख्त नुकसान पहुंचाया है और भारत की ये तारीफ की है कि उसकी खारजा पॉलिसी अच्छी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह नहीं कहा, बल्कि उनके कहने का मकसद यह था कि पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को एक खत लिखा कि पाकिस्तान यूक्रेन पर रूसी हमले की जो मजम्मत करे, तो इमरान खान ने एक जलसे में खड़े होकर उसे पब्लिक कर दिया और यह कह दिया कि हम अमेरिका के या यूरोपीय यूनियन के गुलाम हैं कि वो हमें कहें कि रूस की मुखालफत करो तो हम उसकी मुखालफत करें, वो बोले अमेरिका से दोस्ती करो तो हम अमेरिका से दोस्ती करें, हम किसी की डिक्टेशन नहीं मानेंगे। और यहां से वो मामला खड़ा हो गया जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पर और पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी पर तनकीद शुरू हो गई, न सिर्फ बैरूनी तौर पर बल्कि अंदरूनी तौर पर भी। इमरान खान का यह कहना था कि रूस पर आलमी पाबंदियों के बावजूद भारत उससे तेल भी खरीद रहा है और गैस भी खरीद रहा है, लेकिन वो इस बात में कोई झिझक महसूस नहीं करता और इसी तरह से वो अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है और अमेरिका से भी उसके ताल्लुकात बेहतर हैं और रूस के साथ भी उसने ताल्लुकात बेहतर रखे हुए हैं। जबकि पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो यूक्रेन के मामले में रूस की खुलकर मजम्मत करे। जब पाकिस्तान मजम्मत करे तो भारत नहीं कर रहा, तो भारत को यह खत क्यों नहीं लिखा जाता, भारत पर यह दबाव क्यों नहीं डाला जाता? इस बात को लेकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत को आप नहीं कहते कि वो रूस की मजम्मत करे, जबकि आप पाकिस्तान को यह कहते हो कि उसकी मजम्मत करे, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कैंप में रहे। जबकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा से अमेरिका की मरहून मिन्नत रही है। आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमेरिका के असर से बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत तेज खाए हुए है। इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान में सियासी मुआशी बहरान को सपोर्ट कर रहा है और यह बात वैसे ही नहीं उड़ा दी गई, इसके पीछे कुछ ना कुछ अवामिल जरूर हैं। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक धमकी आमेज खत लिखा गया जिसमें उन्हें चौकन्ना किया गया, अगर आप हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं तो पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदम एतमाद की सूरत में रुखसत हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में तमाम सियासी पार्टियों को यकजा हो जाना चाहिए था और एक आवाज होकर मुल्क को डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मजीद इख्तिलाफात बढ़ते चले गए। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है जिसका कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन क्योंकि अमेरिका की चापलूसी करनी है, अमेरिका की हमायत हासिल करनी है, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस वक्त वाहिद ताकत है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा माशी बहरान खड़ा कर सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत अमेरिका के वेंटिलेटर पर है। उन्हें यह बात करते हुए हालात और वाक़यात का तज्जिया करना चाहिए था और मौजूदा हालात में जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को धमकी दी जा रही है और बैरूनी साजिशें भी हो रही हैं और अंदरूनी साजिशें भी हो रही हैं, उनको यह बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन हमाकत दर हमाकत, इससे आगे आप देखिए कि शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दौरान किसी सहाफ़ी ने उनसे यह सवाल किया कि क्या हमारी जो है मईशत
ख्वाजा आसिफ के नज़दीक अमेरिका के वेंटिलेटर पर है और वो हमारे लिए बहरान पैदा कर सकता है, तो छोटे मियाँ साहब ये बोले कि भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। यानी उन्होंने पाकिस्तान और मुल्क के अवाम को भिखारी कह डाला और कहा कि हमारी कोई चॉइस नहीं है, हमें हर हाल में अमेरिका के सामने सर को झुकाना पड़ेगा और झुकाना पड़ता है। जबकि इमरान खान को यही सजा दी जा रही है या मौजूदा हुकूमत को हटाने के यही अवामिल हैं कि वो अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाना चाहते। जबकि पीटीआई की हुकूमत ये चाहती है कि चाइना, अमेरिका, रूस और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ यकसा ताल्लुकात को फरोग दिया जाए और किसी एक कैंप का हिस्सा ना बना जाए, और अगर बना जाए और पाकिस्तान को इसमें मजबूर किया जाए तो फिर ये पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। भारत को इस सिलसिले में किसी दबाव का सामना नहीं, वो जब चाहे रूस से भी ताल्लुकात रखे और अमेरिका से भी ताल्लुकात रखे और जब चाहे जो करता फिरे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा ना करे। पाकिस्तान जब अमेरिका के कैंप में था तो अमेरिका ने पाकिस्तान की किस लिहाज से मदद की? हमेशा पाकिस्तान को डसा, हमेशा पाकिस्तान को तकलीफ और परेशानियों में छोड़कर हमेशा भाग गया। इस चीज को मौजूदा वजीर आजम ने महसूस किया, क्योंकि उनके दिल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए दर्द है। सिर्फ अमेरिका के कैंप में रहने की वजह से हमें कश्मीर के मुआवजे पर हमेशा तकलीफ का सामना करना पड़ा है। जब भी पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका पर जोर दिया कि कश्मीर के मसले को इस्तिस्वाब राय से हल किया जाए और कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिया जाए, तो उस पर हमेशा रूस ने वेटो कर दिया, क्योंकि रूस के साथ हमारी मुखालफत चल रही थी। हम रूस के कैंप में नहीं थे, बल्कि हम अमेरिका के कैंप में थे और सिर्फ उसी की गोद में बैठना और उसी की गोद में खेलना और उसी के इशारों पर चलना हम अपनी शान समझते थे। जबकि भारत अमेरिका से भी दोस्ती रखे हुए था और हमेशा से रूस के साथ भी वो पार्टनर रहा है। अब जबकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तब्दील हो रही थी, तो फिर कुछ अमेरिका के हमायती सामने आ गए, चाहे वो अंदरूनी थे चाहे वो बैरूनी थे। पाकिस्तान को फिर से अमेरिका के कैंप में जबरदस्ती धकेलने की आलमी साजिश हो रही थी और हो रही है। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि भिखारियों की कोई सोच नहीं होती, उन्होंने पूरी कौम को भिखारी बना दिया। उनसे कोई ये पूछे कि 35 साल से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारियां बदल रही है, तो पाकिस्तान को किसने भिखारी बनाया? पाकिस्तान को भिखारी बनाने वाली साबका हुकूमतें हैं, जो हमेशा अमेरिकी कैंप में बैठी रही और अमेरिका के मुफाद के लिए काम करती रही, पाकिस्तान को दूसरों की जंग में झोंकती रही। और आज पाकिस्तान का यह हाल हो गया है कि पाकिस्तान भीख पर पल रहा है। पिछली हुकूमत में करप्शन, लूटमार, अकरबा परवरी, ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, और इसका जिम्मेदार कौन है? सारा करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया, पाकिस्तान कंगाल हो गया। क्या उसका जिम्मेदार आप 3.5 साल से हुकूमत करने वाले इमरान खान को या पीटीआई को समझते हैं? यह बात तय है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी जमात के वजीर आजम ने आज इमरान खान तक 5 साल मुकम्मल नहीं किए, जिसकी वजह यह है कि कुछ साजिशें पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती रही और वो नून लीग करती रही, और नून लीग के खिलाफ होती रही वो पीपल्स पार्टी करती रही। साबका दौर में पाकिस्तान में आईनी और सियासी बहरान पैदा होते रहे और कोई सियासी जमात 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकी, और अगर 5 साल मुकम्मल किए तो किसी वजीर आजम ने बैसियत वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं किए, जिसकी वजह यह है कि हमेशा ये जमातें एक दूसरे के पीछे लगी रहीं और किसी को 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए। भारत की आप मिसाल देते हैं, तो क्या भारत में ऐसा होता है? बीजेपी से कांग्रेस की मुखालफत है, लेकिन वो दूसरी मर्तबा उसकी हुकूमत को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उनका पारा कभी इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ कांग्रेस का, हस्ब इख्तिलाफ में रहने के बावजूद, तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद, कि वो मोदी की हुकूमत गिराने के लिए गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल करें और लॉन्ग मार्च निकालें और किसी भी सूरत से वजीर आजम को दूध में से बाल की तरह निकालने की कोशिश करें, अपनी इज्जत और अना को पूरा करें, चाहे उससे के लिए मुल्क किसी भी बहरान का शिकार हो जाए। लेकिन ऐसा बांग्लादेश में भी नहीं हो रहा, ऐसा भारत में भी नहीं हो रहा, ऐसा अफगानिस्तान में भी नहीं हो रहा।
और ऐसा किसी मुल्क के अंदर, हमारे पड़ोसी मुल्कों में किसी में नहीं होता। जिस तरह की कोशिशें हमारे मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हमेशा हुकूमत के खिलाफ करती आई हैं और अब भी कर रही हैं, ये सिर्फ जिद है, ये सिर्फ अना है कि इमरान खान को हर सूरत में रुखसत करना है और मुल्क चाहे इसके लिए 2 लख्त हो जाए, चाहे इसके लिए शदीद बहरान का शिकार हो जाए। होना तो ये चाहिए था कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने जहां पौने 4 साल काट लिए, 1.25 साल मजीद जो है पीटीआई की हुकूमत को हुकूमत करने देते और इस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ना कोई आईनी बहरान होता, ना मुल्क के अंदर रोज बरोज ये नए तमाशे होते, ना खरीदो फरोख्त होती, ना फ्लोर क्रैसिंग होती, ना आइन तोड़े जाते। अगर 1.25 साल मजीद इंतजार कर लिया जाता और वज़ीर आज़म इमरान खान को वहसियत वज़ीर आज़म अपना टेन्योर मुकम्मल करने दिया जाता और उसके बाद ये अवाम में जाते और इलेक्शन होते और अवाम इसका फैसला करते कि इमरान खान इस मुल्क पर हुकूमत करने के काबिल हैं या नून लीग काबिल है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन हमारे यहाँ पर सियासी जमातों ने हमेशा अवाम के हक पर डाका डाला है। जब मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हुकूमत से अलग किया गया तो उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो। तो जब उनका अपना वक्त था तो वो वोट को इज्जत दे रहे थे, तो आज वो बाहर बैठे हुए साजिशें कर रहे हैं। तो उनको अब भी ये कहना चाहिए था कि वोट को इज्जत दो, ये इसको वोट जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, और इसको जो हक दे दिया और अवाम ने दे दिया, अब आपको ये चाहिए था कि उसको हुकूमत मुकम्मल करने देते, ये सारे मामला पेश ही ना आते। अवाम भी बेचैनी के शिकार हैं और मुल्क भी बेचैनी के शिकार है और बाहर बैठे हमारे दुश्मन मुल्क पर और मुल्क के कवानीन पर और इसके आइन पर जो हंसते हैं और हमारा तमस्खुर उड़ाते हैं और हम अपने तमस्खुर को मजीद गहरा करते हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ मैं आज के प्रोग्राम का एहतताम करता हूं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला सियासी, मुआशी और आइनी बहरान से निकाले और इसको कायम रखे और यहाँ के सियासतदानों को, सियासी जमातों को, उनके रहनुमाओं को अक्ल दे और वो अपने मुल्क के मफाद के लिए सोचें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए सोचें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।